तो EFIR का एक प्रावधान आया है जिसमें आपको घर बैठे यहाँ से आप मोबाइल के जरिए, ईमेल के जरिए मैसेज करके अपनी FIR करवा सकते हैं। लेकिन वो 3 दिन में आपको थाने जाना पड़ेगा वहाँ साइन करने के लिए। तो एक ये अच्छा प्रावधान आया है। दूसरा इसी में एक जीरो का प्रावधान आया है। जीरो की FIR होती है, जैसे यहाँ मान लीजिए ससुराल है, कोई नई बहू बैठी है क्या यहाँ? अच्छा, कोई वैसी लड़की जो अभी शादी हुई उस कहीं ससुराल हो, कहाँ पे आई हो बेटा? हैं? मुरैना। यहाँ काहे के लिए आई हो? मतलब कई ऐसा होता है ना कि लड़ाई हो जाती है ससुराल में, इसलिए आ जाती है। तो जैसे मुरैना में इसकी ससुराल है, मान लो ससुराल वाले इसको परेशान करें, मारपीट करें, प्रताड़ित करें, और वहाँ तो कोई रहता नहीं, फिर भी एक हो जाते हैं। तो आप यहाँ आकर इस उटीला थाने में अपनी FIR करवा सकती हो, और ये कानूनी रूप से वैध हो गई है। यहाँ पर FIR हो जाएगी, यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाएगी, वहाँ कार्रवाई हो जाएगी। तो अब ऐसा मत करना कि थोड़ी बहुत सास से लड़ाई हो और यहाँ आके मुकदमा ठुकवा दो। सास पूरे मुरैना में रोते फिरे कि मेरे को बहू कैसी मिली है। तो एक ये प्रावधान जुड़ा है, तो क्या सही है कि गलत है? ये सही है? क्यों भाई, सही है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसा मत करना किसी के ऊपर मुकदमा ही लिखवा दो। तो एक EFIR आई है और एक जीरो की FIR बोलते हैं इसको, तो ये अच्छा है। और तीसरी बात एक ये आई है कि जैसे बड़े बड़े अपराधी होते हैं, देखा होगा ना, बड़े बड़े गुंडा बदमाश होते हैं, वो क्राइम करके फरार हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि 4 महीने से फरार है, 6 महीने से फरार है, और तो उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको सजा नहीं होती। ऐसा हो सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? लेकिन अब एक प्रावधान आया कि मान लीजिए वो फरार रहेगा तो पुलिस उसको पूरी फरारी के पंचनामा बनाकर उसकी जानकारी संपत्ति की जुटाकर कोर्ट में जब चालान पेश करेगी तो कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि उसकी अनुपस्थिति में, नहीं हुआ पेश तो भी सुनवाई करके उसको सजा सुना सकते हैं। और जब उसको सजा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पेश होना पड़ेगा, फिर तो पकड़ में आएगा, फिर कहाँ भागेगा। और उसी में ये भी है कि जैसे कोई बड़ा ही बदमाश है, गुंडा है, और उसने अपराध कर करके संपत्ति जोड़ी है, जैसे कई जुआ खिलवा के संपत्ति जोड़ते हैं, सट्टा खिला के, शराब बेचकर, और अगर इसके सबूत मिल जाते हैं कि उसकी जो संपत्ति है पूरी 2 नंबर की है, तो उसको भी नीलाम करने की शक्ति दी गई है। तो ये 3-4 ऐसे प्रावधान हैं, और सबसे अच्छे प्रावधान है यहाँ पर जो बैठे हैं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए। तो सुनना चाहोगे दादा? आपके हित की बात है, बताऊं? है? अरे आपके हित की बात है, सुनना है? नहीं बोले क्या माय में मोह जबाड़ वर्षा है, सुनना है कि नहीं सुनना? अरे आपको अपने प्रावधान सुनने हैं कि नहीं? देखिए क्या है कि एक प्रावधान इसमें यह किया गया है कि जैसे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग, अगर इनके बयान होने हैं, अगर वो सक्षम नहीं है जाने के लिए थाने में, तो कोई अनिवार्य नहीं, पुलिस को उसके घर आना पड़ेगा उसके बयान लेने के लिए, कथन लेने के लिए। तो इसमें एक आप लोगों को ये अच्छी शक्ति दी गई है, जैसे 60 साल से ऊपर के हो आप, और आप कोई बयान होने तो पुलिस आपके घर आएगी आपके बयान लेने। ऐसी महिलाओं के साथ है, महिला जहाँ बताएगी वहाँ आएगी। अगर वो अलग बात है, आपकी इच्छा आप थाने चले जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जाओगे तो पुलिस को आपके बयान लेने आना पड़ेगा। और इसमें एक गवाही को जो संरक्षण वाली बात आती, कई बार जैसे गवाही नहीं बनना चाहते ना। अभी मैं यहाँ पूछूंगा कि यहाँ पर 2 नंबर के काम कहाँ कहाँ होते हैं, तो तमाम बताएंगे कि यहाँ जुआ खेलता है, यहाँ शराब बेचती है, यहाँ पर ये बेचता है। फिर मैं थोड़ी देर में बोलूँगा कि इस कागज़ में साइन कर दो गवाही में, तो भाग जाएंगे सब, कोई नहीं आएगा। ये ऐसा गांव में होता है कि नहीं होता? बोले हमारी लड़ाई हो जाएगी, अरे वो बदमाश है, वो हमें मारपीट करेगा और वो करेगा। तो ये होता कि नहीं होता है? तो ये चीज़ हो गई। ये साक्षी संरक्षण योजना भी आई है कि आप लोगों को संरक्षण मिलेगा, और अभी सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाएंगे जिसमें पूरे आप लोगों के साथ अगर कोई गलत दुर्घटना होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी।
तो इस तरह से जो नए कानून आए हैं बड़ा अच्छे प्रावधान हुए हैं। महिलाओं के साथ अगर अपराध होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सजा का भी प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध होते हैं जो एक साथ मिलकर लोग अपराध करते हैं, उसमें भी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है आज के समय में झुठल्ले लोगों से बचना। झूठे केस में फंसाने वाले बहुत लोग मिल गए हैं। होता कि नहीं होता? इसी गांव में भी होंगे दो चार जो फट से थाने पहुंच जाते होंगे, छोटी सी कोई बात हुई। होते कि नहीं होते? हैं कि नहीं है इस गांव में? नहीं, हमें पता है ये ज्यादा लोग हैं आज के समय में झूठे केस में फंसाने वाले। वो ज्यादा चतुर चालाक रहते हैं, फट से वो कर देते। कल तुम्हें फंसाया क्या किसी ने? इधर आओ, इधर आओ। प्रशासन पकड़ करेगा। आओ आओ इधर। मैं बताऊं, अब ये सब मैंने तो कछु नहीं करा। मैंने तो कछु नहीं करो और रामतार की रिपोर्ट कर दी। रामतार क्या कहते ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन वो मैं सच में निर्दोष आदमी, वो निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। कई लोग ऐसे बदमाश होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल सही है। आपने कितनी बार ऐसी बदमाशी की? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिकॉर्ड है आते अब समझदार में तब से भूल चूक में पहले हो गया थे। अच्छा, पहले एक आधे को फंसा चुके हो? बस हाँ। और कोई किसको फंसाया था पहले? अरे फंसाया कहा साहब, एक व्यक्ति चोरी में पकड़े गए तो पूरा गांव जुड़ गया। अच्छा। भगवान का समझा ऐसा जुड़ गो कि हम बहुत बड़े बदमाश बनाए थे गांव के में। अरे हाँ, के बहुत बड़े आज चोर बहुत तगड़े निकले। मैंने कि परमात्मा ने बताएगा, मैं ऐसी बात ना है जो पकड़ ले तो हम रान के दरोगा जी से अच्छी तरह से बोले कि कैसे काटी कि साहब चालू लेन काटी। दरोगा जी बोलो कि मरे नहीं मैन के मरे नहीं, मरे साहब मारी आएगी नहीं। भगवान चोर कभी मरता नहीं ना, लफड़ा तो ये है। अरे सर वो तो परमात्मा और चालू लेन काटी तार टचंग बोलो एकदम आग लग गई। मैंने एक टपक मारो भगवान कसम कारण दरोगा जी हमें डर लग गया। मैंने कि जाके गांव पटक चलो घर मत गई जो कहते हैं। कितने साल पुरानी बात है? आज हो गई होंगे 25-30 साल। हमारा अजमेर सरपंच हो परियार, उस टाइम की बात है। चलो इनके लिए ताली बजाओ, कम से कम सच तो बोल रहे हैं 25 साल बाद। उसके बाद कुछ नहीं किए? ना तादनाते भगवान की कृपा से आनंद दाल रोटी खा रहे हैं। कोई बात की अपन 2 नंबर के काम में तो है ही नहीं है दरोगा जी। क्यों? ये बताओ, सही बोल रहा है? अब तो नहीं करता है। सर मैं सही बोल लिया हूँ। ऐसी बात नहीं, सही बोल लिया हूँ मैं। पूछ आओ लो। इधर आओ, इधर रुको, इधर तो रुको। आओ बेटा इधर। तुम ही आ जाओ ना। देखो पसीना छोड़ दिया उसने थोड़ी देर। झूठ तो नहीं बोला। इसको लड्डू खिलाओ, सच बोल रहा। जानते हो इसको? जानती हो? खिलाओ। कैसे खिलाओगे? अरे मुंह में खिलाओ, पूरा खिलाओगे। अरे क्या पूरा खाओ कह दो। अभी राष्ट्रीय होती तो पूरी खा लेते 40 रुपए वाली। बैठ जाओ। तो क्या होता है कि जैसे झूठे मुकदमे, इसमें क्या हुआ है, एक जांच का प्रावधान आया है। पुलिस के पास 14 दिन का समय रहेगा। जब भी पुलिस को लगेगा कि ये झूठी FIR है, बनावटी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, संदेह है, तो फिर वो पुलिस जांच कर लेगी और जांच में अगर पाया जाएगा कि ये हाँ सही में झूठी है तो फिर बचाव हो जाएगा आसानी से। क्योंकि एक बार मुकदमा हो जाता है तो उसमें बड़ा कठिन प्रक्रिया रहती है। मुकदमा के बाद कोर्ट चालान होता है, फिर पेशी करो। पेशी के बाद अगर समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो परेशान होता आदमी 1-2 साल तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 14 दिन में निर्णय हो जाएगा कि सही झूठ कब क्या है। तो एक अच्छा प्रावधान है कि नहीं? तो कल आपके उटीला थाने में नए कानून की शुरुआत होगी। आप लोग सभी लोग जो भी जागरूक नागरिक हैं, जो इच्छुक हों, वो जरूर जाएं थाने। और दरोगा जी आप लोगों को लड्डू जरूर खिलाएंगे। खिलाओगे? जोर से बोलो, दबे दबे बोल रहे हो। बिल्कुल खिलाएंगे सर। बताया भी है सर, 9:30 बजे से सुबह आना है जो भी आना चाहते हैं। लड्डू में खोवा जरूर डला देना, नहीं ये लोग नहीं खाएंगे। बहुत गांव वाले हैं, देसी खाते हो कि नहीं खाते? अच्छा, भैंस वगैरह कौन रखे? तुम भी रखे हो भैंस? चलो अच्छा। तो ये हमारे अभी कानूनों की बात थी, और भी हम ज्ञान देते रहेंगे।
और मेरा ये भी कहना रहता है कि पढ़ाई करेंगे तो ज्ञान होगा, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा। मैंने बहुत सारी बातें बताई, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो शिक्षित होते तो हमें ज़रूर समझ में आता। तो पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका समय निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चों का अभी समय है और आएगा, है कि नहीं? तो हमारी एक नई पीढ़ी तैयार होगी, अच्छी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। तो कल से अपने स्कूल भेजेंगे बच्चों को? बताओ, जोर से बोलो, बच्चों को स्कूल भेजेंगे? तुम तो बच्चे ही हो, तुम्हारे कहाँ से हो गए बच्चे? इधर बोलो, ये जो जिनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे? अरे जोर से बोलो, मरे मरे बोल रही हो जैसे 10 दिन से राख खा के आई हो। राख जानती हो? जोर से बोलो, बच्चों को स्कूल भेजेंगे? तुम्हारे नहीं क्या बच्चे कि पत्नी लेके भाग गई अमेरिका? छोटा ही बच्चा है भैया, छोटा कहाँ से भेजता हूँ? तो बोलो, बड़ा हो जाएगा 1 साल बाद। जोर से बोलो, ऐसी मरी मरी आवाज नहीं चाहिए मेरे को ना। अभी लड़ाई करोगे तो यहाँ तहलका मचा दोगे। बच्चों को स्कूल भेजोगे? हाँ तो जोर से बोलो ना, दांत दिखा रहे। भेजेंगे। बच्चों को स्कूल भेजोगे? भेजिए कल से। और देखो ये बैनर है, जैसे इसमें ये लिखा है, नए कानून नए समाधान। पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा? आओ इधर, पढ़ा लिखा हो बच्चों में से। पढ़ लेते हो तुम? हिंदी पढ़ लेते हो? कौन हिंदी पढ़ लेता है? तुम आ गुड़िया, तुम पढ़ लोगी इधर। अरे तुम आओ ना, नहीं पढ़ पाती क्या? आओ इधर, इतनी बड़ी हो गई, पढ़ नहीं पाती है? नहीं पढ़ पाती? पढ़ो जोर से। क्या लिखा है? चलो। डरने के बाद ये पहले पढ़ो प्रश्न। दीदी कहीं भी अपने बहना से पहले से नहीं जाओ। और कौन पढ़ लेता शुद्ध हिंदी? आओ इधर, जाओ बैठो, पढ़ो। दीदी कहीं वो अपने बयान से पलट तो नहीं जाएंगे। डरने की बात नहीं है, अब पुलिस गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। बहुत बढ़िया। एक सवाल कर रही है दूसरी बहन से कि जो बयान हो गए हैं पलट तो नहीं जाएंगे ना? तो वो कह रही है कि नहीं, अब वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी, मतलब जब बयान होंगे तो वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो में पलट थोड़ी जाए, पलटेगा तो अपने आप देखे, बोले तुम ही ने तो बोला था। तो कागज में लिखे हुए के तो पलट सकते हैं ना, ये चीजें होती है। तो अब एक अच्छा प्रावधान होगा, ठीक है ना? इसका बहुत सारा हिस्सा खा लो, खाओ और खाओ, बाओ मुँह बाओ। तुमने गलत पढ़ा इसलिए तुम्हारे हिस्से में इतना आया, खाओ। अच्छा आओ, और कौन पढ़ेगा हिंदी? लड़के और लड़के पीछे हैं क्या यहाँ के? लड़कों में आओ जिसको हिंदी पढ़नी आती हो। एक भी नहीं पढ़ते? आओ जो पढ़ रहे थे लड़कों में, आओ इधर आओ। आओ इधर आओ। पढ़ो, ये क्या लिखा है? कोर्ट में मेरा बयान दर्ज होना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, तुम्हारा बयान महिला मजिस्ट्रेट लिखेगी और बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भी लिए जा सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब जैसे महिलाओं के बयान होते तो उन्हें लगता है कि मेरे साथ मान लो अपराध हुआ तो मुझे डर लगेगा, तो वो ऐसा नहीं होगा, उसमें महिला मजिस्ट्रेट ही लेगी। लो खाओ, बहुत धीमे धीमे पढ़ो ना, धीरे धीरे खाना, 1 घंटे तक चबाते रहो जा। और कौन पढ़ेगा? कोई महिला पढ़ी लिखी है क्या इनमें से जो बैठी है इधर? पढ़ लेती हो हिंदी? बताओ, गांव के लिए कितनी शर्म की बात है। कोई पढ़ लेती हो हिंदी? नहीं, नई बहुओं में पढ़ सकती है, तो नहीं पढ़ पाएंगे मुझे नहीं लगता है। तुम लोग कोई पढ़ लेती हो? आओ इधर आओ। चलो पढ़ो, क्या लिखा है? पता नहीं। ये हाँ, पता नहीं मेरे केस में आगे क्या होगा।
चिंता मत करो, अब पुलिस 90 दिनों में तुम्हें कैसे केस की प्रगति की सूचना देगी। क्या है इसका मतलब क्या है? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती ना, पुलिस उसकी सुनवाई 90 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार या बहुत बढ़िया। लो लो लो, ये लेते जाओ, खा लो। नहीं तो मक्खी खा लेंगी थोड़ी देर में, तुम लोग नहीं खाओगे। पुलिस 90 दिन में आप लोगों को जानकारी देगी आपके केस में क्या हुआ। कई बार बोलते हैं यार हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा केस कहाँ डला है, समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो जिसका भी केस चल रहा होगा तो पुलिस उसकी जानकारी देगी। तो ये हमारे नए कानून थे, नए प्रावधान थे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कल आइए थाने में, हम लोग नए कानून की शुरुआत करेंगे। और किसी की भी लड़ाई झगड़ा आज रात के 12 बजे के बाद होगा तो नए कानून में FIR होगी। कौन सबसे पहले FIR करवाना चाहेगा?